तेरी नाम है जमहूरियत का दुश्मन, मुसलमानों से बैर रखने वाले इस दरिंदे ने मुसलमानों के एहतजाज करने पर भी तशद्दुद शुरू करवा दी है। और इसके आप समझ लें कि बेज़मीर ये जो बेहिस पुलिस है ये मुसलमानों पर लाठीचार्ज पथराव कर रही है, बेसिकली अपनी औकात दिखा रहा है नरेंद्र मोदी। सही बात है। आप समझ रहे हो कि 80 ममालिक इंडिया के साथ खड़े हुए हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, जो फैसला आप कर रहे हो दुरुस्त कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि इंडिया सच्चा है? सर मुसलमान कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा मुसलमान होना ही सबके लिए काफ़ी है और मेरा सब कुछ हल हो गया। जो मोदी को ललकारते हुए कह रही हैं कि मारो गोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हमें मारें, हमें कत्ल कीजिए, हमारे खून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा। मोदी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ने ऐसा काम किया कि जो कि आज तक कोई ममालिक नहीं कर पाया। अमेरिका खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करता है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आंखें दिखाना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी जो है इन अरबों को अकल आ जाएगी, शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था। पहली चीज़ तो पूरी दुनिया में ही रशिया यूक्रेन का जो झड़प हुआ है उसके बाद से गेहूं का और चावल का बहुत ही खतरनाक तरीके से अकाल पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर आज के टाइम पे भी आप देख लो ये दोनों चीज़ें सस्ती भी हैं और भरपूर मात्रा में भी, लेकिन बाकी जगहों पे धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली जा रही, दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो सप्लाई है वो भी कम होती चली जा रही। तभी पूरी दुनिया इस समय हिंदुस्तान के आगे हाथ फैला रही कि भाई दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो। कुछ तुर्की ऐसे बदतमीज भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी पूरी दुनिया हाथ फैला रही। उसके बाद से जो अभी 80 देश हिंदुस्तान के साथ में आए हैं, इससे भी पूरा भूचाल उठा है, खासतौर पाकिस्तान में, कि ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे हमारे साथ होंगे तो भाग गए। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। 162 ममालिक शामिल है और 162 ममालिक वो वाले हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कि आपने मछली का शिकार नहीं करना और मछली को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट नहीं करनी। उसके बाद वैक्सीनेशन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपने वैक्सीनेशन भी किसी मुल्क से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना। तो इस पर इंडिया नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो गए हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हो आपका दिमाग सटिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं आंखों में आंखें डालकर। चीन ने भारत में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए भारत से सिफारती ताल्लुकात, मसनूआत के बॉयकॉट और सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। वहीं पर भारत के मुसलमान भी मोदी के घिनौने जुल्म और मजहब काट के गंदे खेल के खिलाफ एहतजाज पर निकल खड़े हुए हैं। लेकिन बेशर्मी की, बेहूदगी की हद देखिए कि मोदी सरकार इस पर शर्मिंदा होने की बजाय बर्बरियत पर उतर आई। मोदी जैसा शैतान, मोदी जैसा हैवान अपनी कठपुतली रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन मुसलमान खानदानों के घरों को गिरा रहा है जिन्होंने भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया। हो अगर आप इस तमाम क्राइसिस में हैं, बेताशा क्राइसिस है, अगर हमारी तजारत इंडिया से खुल जाती है तो हमारे पे एलिगेशन क्या लग रहा है, नमूसे रसालत पे इन्होंने बात की है जी, इनके साथ तजारत नहीं। नमूसे रसालत का इशू जौन सा है वो अलग है। एक बंदा पर्सनल अपने कमेंट्स दे रहा है कि जी मैं उसको उल्टा लटका दे, मगर उसका ये नहीं है कि आप 1 अरब 35 करोड़ बंदे को उसकी सज़ा दें या 22 करोड़ बंदे को सज़ा दें। हम इस टाइम इस क्राइसिस पे हैं कि हमें हर बंदे से दोस्त बनाना है, हर, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। हम तेरी नाम है जमहूरियत का दुश्मन, मुसलमानों से बैर रखने वाले इस दरिंदे ने मुसलमानों के एहतजाज करने पर भी तशद्दुद शुरू करवा दी है। और इसके आप समझ लें कि बेज़मीर ये जो बेहिस पुलिस है ये मुसलमानों पर लाठीचार्ज पथराव कर रही है, बेसिकली अपनी औकात दिखा रहा है नरेंद्र मोदी। कैसे वो बूढ़ी मुसलमान खातून जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई, उनकी कैसे बेहुरमती की जा रही है। एक खातून पुलिस एहलकार इन मुसलमान बूढ़ी खातून को हिजाब से पकड़कर कैसे घसीट रही हैं। इससे ज्यादा मोदी के लिए डूब मरने की बात और क्या होगी, जो मोदी को ललकारते हुए कह रही हैं कि मारो गोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हमें मारें, हमें कत्ल कीजिए, हमारे खून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा। मोदी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहादुर बेटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान शान पर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन मोदी जैसे हैवान के आगे झुकने को किसी तौर भी तैयार नहीं है। क्योंकि इंडिया बहुत सी चीज़ों में आगे है, नो डाउट, ये एक कड़वा सच बोल लें लेकिन ये एक सच है। उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है उन्होंने एक स्टेप लिया है
उन्होंने बहुत से मुल्कों के बारे में अगर ये बोला है, जो कि अगर ये सच बात है तो, कि जी जो जिन ममालिक का इन्हसार ही सिर्फ मछली पर है वो गुजारा कैसे करेंगे। हमें अपने अपने शऊर से ये देखना चाहिए कि यार आया कि हम कब तक और लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, कब तक और अपनों को इस आग में झुलसते रहेंगे। अगर इंडिया ने अच्छा काम किया है तो बीइंग इंसानियत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम नहीं है तो उसको पूरे वर्ल्ड में इसका माइनस रिस्पांस जाना चाहिए। मगर ये इट्स अ नॉट राइट वे कि अगर कोई इंसान ठीक बात कर रहा है, वो सिर्फ इंडिया ने ठीक बात की है तो हम उसके अगेंस्ट जाएं। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। सही, ऐसी ममालिक में बहुत से ऐसे ममालिक वाकई होंगे जो कि डिज़र्विंग होंगे, जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, जिनके वाकई समुद्रों दरियाओं से मछलियाँ बिकती होंगी तो उनका बहुत अच्छा एक उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती हो। 80 कंट्रीज़, 80 मुल्क, एक कंट्री की पॉपुलेशन अगर आपके ख्याल से कोई 20 करोड़ है, 20 करोड़ है। इंडिया की अपनी मेरे ख्याल पॉपुलेशन आई थिंक सो मे भी शायद रहूँगा कि 1 अरब के करीब है। ओके, 35 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ खाली इंडिया के लोग हैं जो कि उसको यस सर को बोल रहे हैं। इसी तरीके से 80 कंट्री को आप लगाएं, क्या वो रॉन्ग मैन है? क्या वो 80 बंदों में कोई इतनी सेंसिबल नहीं है? इंडिया ने ऐसा काम किया कि जो कि आज तक कोई ममालिक नहीं कर पाया। अमेरिका खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करता है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आंखें दिखाना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। उसके फैसले को कट करके अपना फैसला रखना, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। क्या समझते हो, बड़ी बात है कि नहीं है? नहीं, बड़ी बात तो है। देखिए, अगर आप यूएन को या इंटरनेशनली किसी ऐसे इदारे को आप अगर आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, बात वही है कि अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी कंट्रीज अगर गरीबों की कंट्री को प्रमोशन नहीं देंगी तो इंशाल्लाह थर्ड वर्ल्ड वार बहुत जल्दी ही लग जाएगी मेरे हिसाब से। ये मैंने आपको अपने ट्रू बात और दिल की बातें बताई हैं। मैं नॉन जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि जब आप किसी को साथ इस तरह करके थ्रेट करोगे, जब 80 कंट्रीज इकट्ठी हुई हैं तो वो बिल्कुल मायने रखता है, मायने रखती है। जब तक हकूकल इबाद पूरे करो, हकूकल इबाद हम अल्लाह हज तो करने चले जाते हैं, उम्रे करने चले जाते हैं, ज़ुकातें देते हैं, मगर बीइंग इंसानियत साथ वाले घर में अगर कोई बीमार बंदा पड़ा हुआ है तो हम उसको दवाई देने के लिए नहीं जा सकते। हमारे में ये इंसानियत नहीं है। ये इंडिया ने बेसिक ना रॉन्ग फैसला किया है, क्योंकि उधर पब्लिक ज़्यादा है। उनको मतलब ये डिसीजन लेते हुए सोचना चाहिए था कि हमें मतलब इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। और बेसिक बात ये आ जाती है कि इस पे इनको बैठ के सोचना चाहिए, सारी मतलब मुतालबा करना चाहिए सबको मद्देनज़र रख के, क्योंकि 90% अवाम आजकल के दौर में जितनी महंगाई का दौर जा रहा है, ये चीज़ मोस्टली है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंडिया ने गलत फैसला किया? बहुत गलत फैसला इस किया। चीज़ पर गलत फैसला? यही जो आप कह रहे हैं कि मछली का शिकार, और ये देखें, मैं अगर नहीं आप समझे नहीं क्वेश्चन मेरा। WTO ने फैसला किया है कि बंद कर दिया जाए शिकार। इंडिया ने कहा कि ये अगर शिकार बंद करोगे तो गरीब ममालिकों का पेट कैसे पलेगा। इंडिया ने तो विरोध किया ना इसका, खिलाफ खड़े हुए हैं कि भाई ये होना चाहिए, शिकार होना चाहिए। बिल्कुल भी जो दूसरे ममालिक ये चीज़ कह रहे हैं कि मतलब इंडिया ने उनके खिलाफ, फिर वो इंडिया ठीक है ना अपनी जगह, वो सोच रहा है दुनिया का कि ये मतलब राइट है, ये चीज़ बिल्कुल मतलब वो सही कह रहा है, इंडिया लोगों के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। साथियों, पहली चीज़ तो अगर हम देखें, जो ये गेहूं का और चावल की समस्या पूरी दुनिया में इसका अकाल पड़ना चालू हुआ है, इससे आप देखो पूरी दुनिया में, आप चाहे वेस्ट में चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, पिज़्ज़ा में क्या है, बर्गर बन किससे बनता है, ब्रेड किससे बनती है। उसके अलावा बाकी अगर हम दुनिया को देखें, जैसे ये एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें ये ब्रेड रोटी नान ये सब तो चलता ही है, इसके साथ में चावल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चावल का हालांकि पूरी दुनिया में वैसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो बिना गेहूं के और बिना चावल के असल में कोई खाना पूरा हो ही नहीं सकता। असल में कहीं भी आप देख लो, कितने भी देश हो, 2-4 दिन से ज़्यादा वहाँ पर कोई ना कोई किसी की भी कैसी भी डिश हो, सब में इन दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ रहता ही है। और अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो हिंदुस्तान हज़ारों सालों तक, इसीलिए एक जो हिंदुस्तान कहते हैं ना विश्वगुरु था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भाई सबसे ज़्यादा सप्लाई जो थी गेहूं की और चावल की हमारे ही पास हुआ करती थी, जो उस समय का हिंदुस्तान था उसमें। खैर वापस मौजूदा समय में आते हैं। केवल चाइना ही थोड़ा सा ऐसा देश है जो कीट पतंगा, ईंटा, मच्छर वच्छर, कुत्ता, सांप, बिल्ली क्या क्या तो खा जाते हैं, ये थोड़ा सा कम डिपेंडेंट है। हालांकि इनका भी ऐसा नहीं कि बिना ये गेहूं चावल गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम डिपेंडेंट है बाकी पूरी दुनिया से। लेकिन
अब आप देख लो जितना इनका सब में था, जितना भी इनकी 2-3 दिन पहले हम लोग सुन रहे थे कि हम बाइकआउट कर देंगे, हिंदुस्तान को हम जीने नहीं देंगे, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे, खरीदो मत, हिंदुस्तानियों को नौकरी से निकाल दो, हिंदुस्तानियों में भी धर्म देख करके नौकरी से निकालो, ये सब चीज़ें जो हैं अभी आप देखो कुछ दिन भी नहीं हुए सब होश ठिकाने आ गए। अब हिंदुस्तान में कुछ लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में कुछ कहते हैं जैसे भाई फ्रांस में देखो, फ्रांस ने इतना कुछ कर डाला था, हिंदुस्तान की सरकार बैकफुट पे आ गई है। यार देखो, हमें एक चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है, इंडिया ही एक ऐसी, हम कह सकते हैं, खैर ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंडिया ही ऐसी उस तरह की डेमोक्रेसी है जहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देखो हर 4-6 महीने में तो कोई चुनाव होता है। अब फ्रांस में क्या आपने एक बार चुनाव जीता, 5 साल की फुर्सत, आपको पब्लिक के सामने जाना नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है, पहली बात तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव है, किसी राज्य में, कहीं 2 राज्य में, कहीं एक साथ 3 राज्यों में चुनाव है, कहीं 5-5 राज्यों में चुनाव है, उसके बीच में कहीं लोकसभा आ जाएगा, कहीं ये आ जाएगा, कहीं वो आ जाएगा। उसके बाद भी पब्लिक यहाँ की ऐसी पब्लिक का आप क्या करोगे। पब्लिक जो है आज भी ऐसी पब्लिक है जिनका बड़ी जल्दी दिल, और हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुओं में भी ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो खुद को कहते तो हैं कि हम प्राउड हिंदू, लेकिन फिर भी उनका दिल पिघल जाता है इन सब चीज़ों पे और वो खिलाफ हो जाते हैं। ये हकीकत है, बाकी को छोड़ दो आप, इसमें एक बहुत बड़ा समुदाय है जो खिलाफ हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, गलत कर रही है सरकार, ये हमारा गांधी का देश, अहिंसा का देश, क्या हो रहा है इसमें, सब इस टाइप के। तो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।